हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट ट्रैवल सीरीज़। मैं हूं अजय और आज से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरी एक्साइटिंग ट्रिप टू बाली, इंडोनेशिया। ये सीरीज़ 3 एपिसोड में आपको ले जाएगी बाली के हर कॉर्नर में, बीचेस, कल्चर, लोकल फूड और वो हिडन जेम्स जो मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो ये पहला एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं बाली की कहानी कैसे अनफोल्ड होती है। अबे भागो ना। सुबह सुबह जम्मू से बेंगलुरु की फ़्लाइट ली और आफ्टरनून तक पहुंच भी गया। अगली फ़्लाइट थी रात के 1:15 बजे। तो होटल गया, थोड़ा रेस्ट किया और शाम को 9 बजे वापस एयरपोर्ट आया। और एयरपोर्ट पे मुझे मिलने वाला था मेरा दोस्त वरा, जो कि मेरे साथ बाली जा रहा था। दिस इज वरा, माय फ्रेंड। Going to Bali. ऑफ टू बाली। हाँ भाई, द लाइन इज सो लॉन्ग Because we are 30 people. 30 पीपल। Because Bali is happening place. क्यू तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन हमने इमिग्रेशन समहाउ क्रॉस किया और पता चला कि ये बस इमिग्रेशन तक का ही था। फिर फाइनली हम चलने लगे बोर्डिंग गेट की तरफ। रास्ते में बेंगलुरु एयरपोर्ट के मेस्मराइजिंग व्यूज़ देखे एंड आई मस्ट से ये इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में से एक है। एयरपोर्ट के हर कोने को एडमायर करते हुए और ये सीनिक व्यूज़ देखते हुए हम चलते रहे और फाइनली अपनी फ़्लाइट बोर्ड करी। अब सोच रहा था थोड़ा सो लूँ, पर एक्साइटमेंट ने नींद को बिल्कुल दूर कर दिया। हम बाली एयरपोर्ट पे सुबह 10:30 बजे लैंड किए। थोड़ा थकाव था क्योंकि नींद तो बिल्कुल थी ही नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा थी। इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद सबसे पहले हमने लोकल सिम कार्ड ली, क्योंकि नेटवर्क में रहना भी ज़रूरी है। फिर हम मेन गेट की तरफ निकल पड़े। हमारे टूर गाइड ने हमारा वेलकम किया और मैं कहना चाहता हूँ, पहली नज़र में ये जगह सच में बहुत ब्यूटीफुल थी। हमने बस बोर्ड की और अपनी जर्नी शुरू की नूसा दुआ आइलैंड की तरफ, जहाँ हमारा स्टे था अयोध्या रिजॉर्ट में। रास्ते में हमने बाली की खूबसूरती देखी, वाइट रोड्स, सी लिंक्स, लश ग्रीनरी और अमेजिंग वेदर। लग रहा था जैसे हम एक हेवनली प्लेस में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। फाइनली हम अपने रिजॉर्ट अयोध्या पैलेस पहुंचे और OMG, ये प्रॉपर्टी देख के बस वाओ कहना बनता था। रिसेप्शन से पता चला कि रूम्स 3 बजे असाइन होंगे, तो हम लोग लॉबी के आउटडोर्स में बैठ के थोड़ा वेट करने लगे। आउटडोर्स बहुत पीसफुल थे, फिश पॉन्ड्स और लैंडस्केप व्यूज़ के साथ, जो हमारा पूरा थकाव दूर करने के लिए काफ़ी थे। सब कुछ इतना सीरीन था कि बस थोड़ी देर में हमारा सारा फटीग चला गया। फिर मैं और वरा बैठ के वेदर एंजॉय करने लगे। थैंक यू सो मच। होटल स्टाफ ने हमें वेलकम ड्रिंक सर्व किया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने सोचा कि प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर किया जाए। एंड इस प्रॉपर्टी का हर एक कोना एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ था। अब 60 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी को एक साथ तो हम एक्सप्लोर करने से रहे एंड इस टाइम तक हमें रूम की चाबियां भी मिल गई थी। सो हमने डिसाइड किया रूम में जाएंगे, फ्रेश होंगे और थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को बाहर आएंगे। बट रेस्ट नसीब नहीं हुआ, क्योंकि हमारे टूर गाइड ने ऑलरेडी हमें बोल रखा था कि सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास, उसके बाद
हम लोग जाने वाले थे एक और एडवेंचरस प्लेस देखने, बट उससे पहले मुझे अपने रूम की बालकनी देखनी थी जो कि बहुत सुंदर थी। We are going to Uluwatu Temple. जी हाँ, 1 घंटे की रेस्ट करने के बाद हम उलुवातु टेम्पल की तरफ निकल पड़े। उलुवातु टेम्पल बाली का एक फेमस सी टेम्पल है जो क्लिफ्स के ऊपर बना हुआ है और ये अपने स्टनिंग ओशन व्यूज़ और सनसेट के लिए जाना जाता है। ये टेम्पल हिंदू कल्चर में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जगह स्पिरिचुअल वाइब्स के साथ नेचर की ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड है। हमने सुना था कि सनसेट यहाँ मैजिकल होता है और हम सोच रहे थे कि हम इस यूनिक एक्सपीरियंस का हिस्सा बन भी पाएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम निकले जा रहा था और मंजिल दूर थी। और हाँ, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। फाइनली हम उलुवातु टेम्पल पहुंच गए और वहां हमें ऑरेंज कपड़ा पहनने के लिए बोला गया। ये कपड़ा पहनना एक ट्रेडिशन है जो टेम्पल में रिस्पेक्ट और डिवोशन दिखाने के लिए होता है। साथ ही में जिन लोगों ने शॉर्ट्स पहन रखे थे उन लोगों को पर्पल कपड़ा भी दिया गया जो लेग्स को कवर करने के लिए होता है, क्योंकि टेम्पल के अंदर एंट्री के वक्त लेग्स को कवर करना ज़रूरी होता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम ऑलमोस्ट टाइम पर ही थे और क्लिफ की तरफ चल दिए सनसेट देखने। यहाँ से सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ मूव किया टेम्पल देखने के लिए। लेकिन टेम्पल के डोर्स लॉक्ड थे और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम दूसरी तरफ जाएंगे और इस तरफ से सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। लेट मी शो यू द हेवन। सच में इंडियन ओशन की आती हुई लहरें मंत्रमुग्ध कर गई। थोड़ी देर बैठने के बाद हम चल दिए एक और नए एक्सपीरियंस के लिए, जो कि था उलुवातु टेम्पल का फेमस केचा डांस। और ये सारे लोग वही देखने आए थे। बड़ी मुश्किल से हमने एक बैठने की जगह ढूंढी और डांस शुरू हुआ। ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म देखने के बाद हम लोग वापस से अपनी बस में आ गए, क्योंकि अब वक्त था हमारी नई एक्टिविटी का। जी हाँ, और वो था डिनर एंड डांस। अब तो मेरा दिल जगे न सोता है, क्या करूँ भाई, कुछ कुछ होता है। बस में मस्ती करते करते हम लोग पहुंच गए इंडियन टॉक्स रेस्तरां। वहाँ हमने खाना खाया, डांस किया और फाइनली वापस चल दिए होटल की ओर, ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सकें और कल के एडवेंचर के लिए रेडी हो सकें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कल क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।